अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथ की आज हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आर रेशनल और इरेशनल नंबर्स। हमें अब कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास रेशनल कौन से नंबर है और इरेशनल कौन से नंबर्स हैं। हम स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर कि जो हमारे पास एक तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। फिर आगे रेशनल की दो टाइप्स आ जाती है, एक होती है टर्मिनेटिंग और दूसरी उसकी टाइप है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। और इरेशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते और फिर हमारे पास उनके पॉइंट्स में कैसे आंसर होते हैं कि वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो। रिकरिंग मीन्स कि वो रिपीट हो और नॉन रिकरिंग मीन्स कि वो हमारे पास रिपीट ना हो। अब हमारे पास पहला है 2.3535 और 35, यहाँ पे वो टर्मिनेट ख़त्म हो गया है। तो इसको अब हम देखते हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट जो है 353535, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है? तो ये हमारे पास है रेशनल रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और जो इरेशनल होता है उसे हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं, रेशनल को क्यू से। अब हमारे पास है 0.6, 6 के ऊपर ये जो बार होती है, इस बार का मतलब है कि हमारे पास जो 6 नंबर है वो रिपीट हो रहा है। मीन्स कि 0.666 और सो ऑन। तो ये हमारे पास रेशनल है और रेशनल की कौन सी टाइप है? ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग, के वो ख़त्म नहीं हो रहा, एंड रिकरिंग। तो ये हमारे पास है रेशनल। और रेशनल के आगे हमारे पास कौन सी टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। फिर है हमारे पास 2.2360 और 67, ये अब हमारे पास 7 पे जाके स्टॉप हो गया। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप है? ये भी हमारे पास रेशनल की कौन सी टाइप है? ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास अगर पॉइंट के बाद कुछ 2 3 जो 4 वैल्यू उसके बाद स्टॉप कर जाए तो वो होता है टर्मिनेटिंग। रेशनल की कौन सी टाइप है? ये है रेशनल और टर्मिनेटिंग। अब है हमारे पास √7। अगर हमारे पास ये रूट में कोई वैल्यू आ जाए और वो जो वैल्यू है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो किसी नंबर का, तो वो हमारे पास होता है इरेशनल नंबर। तो हमारे पास √7, √2, √3, ये हमारे पास और भी इसी तरह √11, ये सारे हमारे पास क्या है? ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। ये है हमारे पास क्यू प्राइम, इरेशनल नंबर। फिर है हमारे पास ई। ई होता है हमारे पास आइलर आइलर नंबर और ये भी हमारे पास है इरेशनल, क्यू प्राइम इरेशनल। ई की हमारे पास जो आइलर नंबर है उसका वैल्यू हमारे पास होती है, हमने स्टडी किया था जब डेफिनेशंस हमने देखी थी, 2.718 और सो ऑन। ये हमारे पास इरेशनल होता है और ये हमारे पास कौन सी टाइप है? ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं होती। और इसी तरह जो √7 है वो है 2.645 समथिंग, ये भी हमारे पास इरेशनल है और इस इरेशनल के हमारे पास एक ही टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब हमारे पास आ गया पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और समथिंग। पाई हमारे पास क्या है? पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल हो गया। अब है हमारे पास 5 प्लस √11। अब √11 की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? √11 हमारे पास जो है बजाते खुद वो है हमारे पास इरेशनल नंबर। अब ये देखिए 5 जो है ये हमारे पास है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का जब हम सम करते हैं तो आंसर क्या आता है? इरेशनल नंबर। तो ये भी हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर। √3 प्लस √13, √3 भी इरेशनल है, √13 भी इरेशनल है, तो इनका सम भी हमारे पास क्या होगा? इरेशनल हमारे पास आएगा। अब 15/4, तो 15/4 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास
रेशनल नंबर है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये रेशनल की हमारे पास कौन सी टाइप है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 3 टाइम 12, तो हमारे पास आएगा 3.03 4 7 टाइम 28 और 2 और 0 तो 4 5 टाइम 20। तो ये हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। तो ये आता है 3.75 मीन्स कि ये हमारे पास टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। और ये हमारे पास 15/4 हमारे पास क्या है, ये रेशनल है, क्यू है। अब हमारे पास है ब्रैकेट में है 2 माइनस √2 और फिर है 2 प्लस √2। ये है a माइनस बी और a प्लस बी। ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये है a माइनस बी और a प्लस बी का। और इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a अब हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस √2 का स्क्वेयर। तो अब ये देखिए स्क्वेयर रूट से कैंसिल, 2 टाइम 4 माइनस 2 और आंसर आ गया 2। और 2 हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास रेशनल नंबर। उम्मीद करती हूँ जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कौन से नंबर्स हमारे पास रेशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कि हमारे पास कुछ नंबर्स इन्होंने दिए हैं, रेशनल भी है और इरेशनल भी है। इनको इस पार्ट में हम सीखेंगे कि हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो अब हम 1 बाय 1 करते हैं। पहला हमारे पास है √2। अब हमारे पास जो √2 है ये हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको अब हम सीखेंगे। हमारे पास जो √2 है इसकी हम हमारे पास वैल्यू होती है 1.4142 और समथिंग हमारे पास इसके पास वैल्यू होती है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा कर दी। अब इसको हम मिडल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। अब 0 की जो राइट साइड होती है इस पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि स्केल की मदद से आप इसकी जो है 1 2 जो इसके नंबर्स हैं वो आप ड्रा करें, या इसका एक और भी मेथड है, वो ये है कि आप कंपास लें। कंपास से डिस्टेंस आप जितना रखना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत मतलब ये तंग भी ना हो, तो हम 0 पे रख के, यहाँ 0 पे रख के हम एक यहाँ पे 1 हमारे पास आ जाएगा। फिर यहाँ इस 1 पे रख के हम ये 2 की लाइन लगाएंगे, 2 पे रख के ये हम 3 की लाइन लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल हमारे पास इक्वल आएगा। फिर हमने नेगेटिव साइड्स की हमने लाइन लगानी है। ये हमारे पास -1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -3। ये है 1 2 और ये है 3। -1 -2 -3 नंबर लाइन पे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं। तो ये सो ऑन आगे नंबर्स चलते जाएंगे, लेकिन हमने +3 से -3 तक हमने नंबर्स यहाँ पे किए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने बाय पैथागोरस थ्योरम हमने इसको सॉल्व करना है। हमने एक राइट ट्रायंगल इस पे ड्रा करनी है। इरेशनल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हमने राइट ट्रायंगल ड्रा करनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास √2 है, तो हमारे पास जो 0 से लेके 1 तक, ये हमारे पास 1 यूनिट का डिस्टेंस है। 0 से 1 तक हमारे पास 1 यूनिट का डिस्टेंस है। अब हमने 1 पे प्रोटेक्टर को रखना है। ये जो इसका सेंटर है वो बिल्कुल आपके पास
जो इसका सेंटर है ये आपके पास वन वाले, यहाँ सॉरी वन वाले पॉइंट पे हमने रखना है। ये वन है, तो ये वन के बिल्कुल ऊपर आपके पास इसका जो है प्रोटेक्टर का ये मिड आना चाहिए और लाइन के ऊपर इसकी लाइन आनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमने 90 का ये एंगल ड्रा करना है। 90 का हमने ये परपेंडिकुलर हमने बिल्कुल जहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया 90 पे। अब हमने 1 से इसको ज्वाइन कर देना है 0। ये अब हमारे पास ये बिल्कुल 90 का एंगल जहाँ पे बनता है। अब हमारे पास 0 से 1 तक, ये हमारे पास 0 और 1 का डिस्टेंस है। यहाँ तक हमने अपने कंपास को ओपन करना है। कंपास ये हमारे पास 0 से, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट 0 से 1 तक ओपन है और 1 पे रख के हमने 1 यूनिट का यहाँ पे आर्क लगानी है। अब हमारे पास ये, इसको अब हम नाम दे देंगे, ये है O। 1 पे हमारे पास इसको नाम देंगे A और यहाँ पे जहाँ पे आर्क लगाई है ना, इस पॉइंट को अब हम नाम देंगे B का। अब हमारे पास A से B तक हमने कितने पे आर्क लगाई थी, 1 यूनिट पे। ये आ गया हमारे पास 1 यूनिट। अब हमने क्या करना है कि स्केल की मदद से जो हमारे पास पॉइंट B है, पॉइंट B को हमने पॉइंट O के साथ हमने ज्वाइन कर देना है। ये है पॉइंट B, इसको पॉइंट O के साथ बिल्कुल हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या ड्रा हो गई, ये हमारे पास राइट बाई सेक्टर हमारे पास ड्रा हो गया और ये हमारे पास O से B तक। अब इसको अब हमने मालूम करना है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये है, बाई यूजिंग अगर पैथागोरस थ्योरम करें तो हमारे पास ये हमारे पास बनी है, ये राइट ट्रायंगल हमारे पास बनी है। ये हमारे पास होती है बेस, ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर जिस पे 90 का एंगल बनता है और हमारे पास ये जो साइड होती है ये होती है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक अब हमारा हाफ काम हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, O से B तक, O से B का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, OA का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास इस, ये जो हमारे पास होता है ना थ्योरम, ये इसका हमारे पास फार्मूला है। और परपेंडिकुलर क्या है, A और B, इनका हमने क्या कर दिया स्क्वायर। अब हमारे पास O से B हमने मालूम करना है, OB का स्क्वायर। O और A हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 है। इसको अगर यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है 1। 0 से 1 तक कितना डिस्टेंस था 1 और A से B तक हमने कितने पे, ये कितने यूनिट पे आर्क लगाई थी 1, तो ये भी हमारे पास 1 है। अगर इस साइड को हम देखें, 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ गया। अब हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेंगे, क्योंकि हमें जस्ट OB की वैल्यू चाहिए। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो OB का स्क्वायर रूट आ गई और ये आ गया 2 √2, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो OB हमारे पास क्या आ गया √2। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो √2 है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये √2 का अब हमने इस पे राइट ट्रायंगल पे अब हमने चेक करना है कि हमारे पास ये आंसर सही है। आपने O पे रखना है कंपास को, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज OB निकली है ना,
√2। तो ओ से बी तक हमने ओपन करना है, ओ से बी तक ओपन किया और डॉटेड लाइन में आपने ड्रा करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये डॉटेड लाइन में एक आर्क आ जाएगी और एक्चुअल में आपके पास ओ से फिर इस आर्क तक ये क्या आ जाएगा, √2, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास अब √3। √3 भी हम ये हमारे पास इरेशनल है, तो इसको भी हम बाय पाइथागोरस थ्योरम ही करेंगे। राइट ट्रायंगल की मदद से हम √3 को अ, इस नंबर लाइन पे शो करवाएंगे। तो अब √3 को सॉल्व करने से पहले हमें √2 हमें इसकी राइट ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। √2 की मदद से √3 की फिर हम बनाएंगे राइट ट्रायंगल। इसके लिए पहले हमें 1 पे हमने इस प्रोटेक्टर को रखना है। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यहाँ पे 90 पे। स्केल की मदद से हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को 1 के साथ। यहाँ पे हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास 0 से 1 तक तो 1 ही डिस्टेंस है, तो हमने 0 से 1 तक इसको ओपन करना है। जब हमारे पास इन नंबर्स के दरमियान में डिस्टेंस इक्वल होगा तो हमारे पास जो राइट ट्रायंगल है वो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी। अब ये देखिए हमारे पास 0 से 1 तक बिल्कुल इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अब हमने क्या करना है, 1 पे रख के हमने इसका ये आर्क लगानी है। परपेंडिकुलर पे हमने 1 यूनिट डिस्टेंस की हमने आर्क लगानी है। ये हमारे पास आ गई 1 यूनिट। फिर अब हमने क्या करना था कि हमारे पास ये इनको अब हमने नाम दे देना है। ये हमारे पास है ओ, ए और ये है बी। हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है। बी को ओ के साथ अब हमने ज्वाइन करना है। ये हमारे पास बी का पॉइंट जहाँ पे हमारे पास आर्क ने कट किया है, और ये हमारे पास ओ का, ये हमारे पास अब ज्वाइन हो गया। और ये अब हमारे पास क्या था, √2, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। √2 की मदद से अब हमने क्या करना है, √3 को हमने फाइंड करना है। अब ये हमारे पास एक आर्क आ गई है। अब हमने, आप इसको समझें कि आपके पास ये अब आपके पास बेस है। √2 आपके पास क्या है, बेस। अब आपने यहाँ पे जो बी वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपने रखना है प्रोटेक्टर। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ये जहाँ पे बी का ये पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पे आपने इस प्रोटेक्टर को रखना है, बिल्कुल इसके दरमियान में आए और लाइन के ऊपर ये लाइन आए। यहाँ पे अब हमारे पास ये हमारे पास 90 का ड्रा कर लिया। ये अब हम इसको यहाँ पे करते हैं ज्वाइन। अब ये हमारे पास बेस आ गई। अब हमारे पास √2 बेस है, उसी तरह 1 यूनिट हमने ओपन करना है। ये हमारे पास 1 यूनिट बी पे रख के, ये जो हमारे पास बी वाली आर्क है, यहाँ पे अब हम 1 यूनिट का हमने लगा दी आर्क। ये है हमारे पास 1 यूनिट की आर्क। अब हमारे पास ये न्यू पॉइंट आ गया सी। तो ओ से सी तक अब हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी, और ये हमने मालूम करनी है साइड। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अब अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम एक साइड पे हमारी जो राइट ट्रायंगल आई है उसको अब हम ड्रा करते हैं कि अब ये वाली जो हमारे पास √2 वाली है, ये वाली हमने जो राइट ट्रायंगल है वो लेनी है। बेस हमारे पास क्या है, √2 है, और इसी पे हमने ये 1 यूनिट लगाया है। परपेंडिकुलर क्या है, 1 यूनिट, और ये हमने इसकी साइड मालूम करनी है, ओ ए और ये सी, ये वाली अब हमने साइड लेनी है, और इस मदद से हम √3 को मालूम करेंगे।
पाइथागोरस थ्योरम अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करनी थी, ओ सी का स्क्वायर। ओ ए हमारे पास है √2 और ए सी है हमारे पास 1। तो इसका हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 2 + 1 3 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया तो हमारे पास ओ सी क्या आ गया। अब ये साइड हमारे पास क्या आ गई है, √3, और ये वाली अब हमारे पास कहाँ पे है, ये साइड क्या आ गई, √3। अब हमने चेक भी तो करना है कि हमारे पास ये जो साइड है, ये हमारे पास √3 जो है ये सही बना है या नहीं। तो हम कैसे चेक करते हैं, ओ सी, ओ सी कौन सा है, ये ओ से सी तक हम ओपन करेंगे। ये ओ पे हमने रखना है और ये हमने रखा सी पे। ये तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने आर्क लगानी है। ये डॉटेड लाइन में हम क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, ये असल में हमारे पास ये ओ से लेके ये जो हमारे पास आर्क आई है, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इतना है √3 का, 1.7 का ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो √2 की मदद से हम √3 को मालूम करेंगे और यहाँ नंबर लाइन पे हम ड्रा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 होल 1/3। तो 4 होल 1/3 मीन्स कि हमारे पास ये हमारे पास रेशनल नंबर है। तो इस पहले हमने होल वाले नंबर को देखना है कि ये हमारे पास 4 है, फिर आगे ये है 1/3 मीन्स के 4 से थोड़ा सा आगे हमारे पास पॉइंट होगा, मीन्स के 4 और 5 के दरमियान में, और ये है पॉजिटिव। तो ये 4 से 5 के दरमियान में हमारे पास कहीं पे ये लाई करेगा। जो इसका डिनोमिनेटर होता है 3, इसका मतलब है कि हमने 4 से 5 तक इतने पार्ट्स में हमने इस ये जो डिस्टेंस है ना इसको डिवाइड करना है। अगर हमारे पास 3 है, अब जैसे गिवन है 3 है तो मीन्स के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जो 3 होगा वो यही लाइन होगी। जैसे कि ये हमारे पास 1, ये है 2 और ये है 3। तो ये हमारे पास 3 हमारे पास इसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 और ये 3। तो अब हमारे पास जो इसका न्यूमिनेटर है 1, तो ये 4 के बाद ये जो 1 वाली लाइन है यहाँ पे हमने इसका हमारे पास पॉइंट आएगा 4 होल 1/3। अगेन इसको देखते हैं, 4 ये जो हमारे पास होल में है 4 होल, 4 का तो मतलब यही है कि हमारे पास 4 और 5 के दरमियान में कहीं पॉइंट लाई करेगा। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका मतलब है कि हमारे पास 4 से 5 तक जो डिस्टेंस है 3 हिस्सों में तकसीम करना है, 1 2 3। तीसरा हमारे पास जो लाइन होती है वो इसी अगले नंबर पे आती है, और अगर हमारे पास इधर 4 होता तो 3 पार्ट्स में करते, 1 लेस में करते हैं। तो अब जो फिर हमारे पास जो न्यूमिनेटर है 1, वहाँ ये 4 के बाद ये पहली लाइन है, तो ये 1 पे हमारे पास आंसर आ जाता है। 4 होल 1/3 मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लाई करता है। अब है -2 होल 1/7। -2 का मतलब है कि 1/7 आगे है, तो -2 का मतलब है कि ये लेफ्ट साइड पे है, और ये हमारे पास -2 और 3 में के दरमियान हमारे पास पॉइंट कहीं पे लाई करेगा। अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर है 7, तो मीन्स के -2 और 3 के दरमियान हमारे पास कितने पार्ट्स में हमने इस डिस्टेंस को डिवाइड करना है, 7 है तो 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 7 जो होगा वो हमारे पास ये 3 वाली लाइन होगी। तो 2 से 3 तक हमने इसे 7 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 पार्ट्स में हमने इक्वली इसको डिवाइड कर लिया है, और हमारे पास जो न्यूमिनेटर है 1 मीन्स के 2 से आगे, -2 से आगे जो 1 पहली लाइन है वहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 2 होल 1/7। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5/8। 5/8 को अगर हम डिवाइड करें तो 0.625 हमारे पास आता है, मीन्स के 0.6, 0 और 1 के दरमियान में ये कहीं पे लाई करेगा, और डिनोमिनेटर है 8 मीन्स के 7 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करना है 0 से 1 तक, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8।
8 पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर है 5, 0 के बाद ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 5/8। नेक्स्ट है हमारे पास 2 होल 3/4। तो 2 से और 3 के दरमियान में हमारे पास पॉइंट आएगा 2 से आगे, और हमने अब जो हमारे पास है 3/4, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। न्यूमिनेटर है 3, मीन्स के 1 2 3, 3 पे हमने यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 2 होल 3/4। ये हमारे पास अब है सारे हमारे पास रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम सिंपल ये नंबर लाइन पे हम इसको शो करवा देते हैं, लेकिन इरेशनल में क्या होता है, उससे हम राइट ट्रायंगल के थ्रू, बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम उसे नंबर लाइन पे शो करवाते हैं।